प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस जाना बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि पाकिस्तान के न केवल आतंक का फन भारतीय एयर वॉरियर्स ने कुचला, बल्कि पाकिस्तान के झूठ का भी पर्दाफाश किया। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप उन्नीथन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। बड़ी बात मंजीत, जिस तरह से पाकिस्तान ने हारने के बाद झूठ दुनिया में फैलाया, एक झूठ बेनकाब किया मंजीत प्रधानमंत्री ने आज। गौरव, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने 2-3 बड़े मैसेज पाकिस्तान को दिए और देश दुनिया को भी दिए। पहली बात, प्रधानमंत्री ने ये इच्छा जताई थी कि वो इस वक्त फॉरवर्ड बेस पर जाना चाहते हैं और बहुत कम समय में वो वहाँ पर पहुँचे, आदमपुर एयरबेस पर पहुँचे, जहाँ से इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। और दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री जवानों को संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री के पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात था। वही S-400 मिसाइल सिस्टम जिसको लेकर पाकिस्तान ने झूठ बोला कि पाकिस्तान के हमले में S-400 सिस्टम को नुकसान हुआ है। और तीसरी बात, वहाँ पर अगर आप देखें तो न सिर्फ एयरफोर्स के एयर वॉरियर हैं, बल्कि भारतीय सेना के जवान भी मौजूद हैं जी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बात जो बड़े तौर पर साफ की कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ न्यू नॉर्मल है। बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर ये भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की त्रिवेणी जो नीति, नियत और निर्णायक एक्शन वो दर्शाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और वो क्या, हम गौतम बुद्ध की भूमि तो है ही, लेकिन हम गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि है। और संदीप, देश व बर मोह इहे शुभ कर्मन से कपहू न डरू अरि सोह जब जाए लड़ऊं, निश्चय कर अपनी जीत करऊं। ये गुरु गोविंद सिंह जी की बात, ये भारतीय सेनाओं ने बिल्कुल सच इसे साबित कर दिया। पाकिस्तान को घर में घुसकर जिस तरह से मारा, बिल्कुल गौरव, घर में घुस के मारा ही नहीं, घर में घुस के कुचला भी है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये जैसे मंजीत कह रहे थे कि इस दृश्यों से कई मैसेजेस निकलते आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जितने मैसेजिंग हो रही है आज, शायद वो कल के स्पीच में भी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह वो जब क्राइसिस आएगी तब वो इंडियन एयरफोर्स को अनलीश करेंगे दुश्मनों पे। ये जैसे कि हमने 1962 वॉर में देखा गौरव, हमने जब इंडियन आर्मी की जो दुर्दशा हो रही थी बॉर्डर पे, उसके बावजूद हमारे उस समय के सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को छूट नहीं दी अटैक करने पे चाइना पे के ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल और आज ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो इंडियन एयरफोर्स को पहले ही कदम पे उठाएंगे और यूज़ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को ऐसे लग रहा था कि थल सेना से अटैक होगा, बॉर्डर पे हमला होगा, लेकिन हमने तो उनके दिल पे वार किया। वो ये बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एयरफोर्स को यूज़ करके उनके घर में उनको न कि मारा है, घुस के मारा है, कुचला भी है। और जो आप देख रहे हैं वो दृश्य जो है S-400, गौरव, हमने सिर्फ इस मिसाइल के बारे में सुना था। 4 साल पहले इनके पहले लॉन्चर्स आए, लेकिन आज 4 साल बाद हमें पहली बार इस मिसाइल के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वो जो लॉन्चर है उस बैकग्राउंड में, ये 40 N6E मिसाइल है, जो S-400 की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, जो 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार सकती है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फोटो है, विजुअल है, जिसे प्रधानमंत्री कई सारे मैसेजेस एक साथ देश और दुनिया को दे रहे हैं। और मंजीत, जिस तरह वहां पर एयर वॉरियर्स है, जो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। अब देखिए ना उन एयर वॉरियर्स को, उनका सीना कितना गर्व से चौड़ा है। न केवल उन्होंने पाकिस्तान को ठोका, जिस तरह से पाकिस्तान ने पलटवार करने का दुस्साहस किया संदीप, वो पलटवार फेल हो गया।
हमारा जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसमें चाहे हमारी शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल हो, हमारी ZU-23 हो, L-70 हो, आकाश एयर डिफेंस, भारत में निर्मित आकाश एयर डिफेंस, या फिर यह हमारा ब्रह्मास्त्र S-400, 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख सकता है, 400 किलोमीटर दूर मार सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई पर मार सकता है और 10 मीटर पर भी मार सकता है। यह क्षमता, यह शक्ति संदीप किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है गौरव। और ये एक जो आपने कहा ब्रह्मास्त्र, जो आज तक इंडियन एयरफोर्स ने ज़्यादा बात नहीं की इसके बारे में, IACCS कितनी शक्तिशाली ये एक मिसाइल सिस्टम है, मल्टीपल लेवल्स पे ऑपरेट करती है। शोल्डर फायर्ड मिसाइल यानी 4 किलोमीटर दूर तक की मार करने वाली मिसाइल से लेके 400 किलोमीटर दूर तक की मार करने वाली जो S-400 आपने देखा, उस तरह के मिसाइल इसमें इंटीग्रेटेड है। ये एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके बारे में वायुसेना आज तक ज़्यादा कुछ बात नहीं कही। एक फोटो देखा होगा आपने प्रेस ब्रीफिंग्स में, वो IACCS कॉम्प्लेक्स के, जहाँ पे जिन लोगों ने उसे देखा है, मैं उस लोकेशन के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो ज़मीन के नीचे है और एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से आपको एक साथ इतने सारे स्क्रीन्स में पूरी देश की एयर डिफेंस पिक्चर, जिसे वो इंडियन एयरफोर्स RASP कहती है, रैपिड इमर्जिंग एयर सिचुएशन पिक्चर, जो एक शॉट पे आप पूरी देश की हवाई स्थिति को सीमा को देख सकते हैं और आप रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हो। अगर यहाँ से कोई थ्रेट आ रहे तो आप ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से एयरक्राफ्ट या गाइडेड मिसाइल्स आ रहे हैं तब आप वहाँ काउंटर मिसाइल फायर कर सकते हो। इस तरह की एक सीक्रेट जो एक सिस्टम हमने कई सालों से क्वाइटली हमने बिल्ड किया है, अब इसकी जो ये प्रूफ हो गया पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। शायद पाकिस्तान को भी इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए जब वो इतने सारे ब्रीफिंग्स दे रहे थे, अब आज हम बैठ के वो सब ब्रीफिंग्स देके हम हंस सकते हैं गौरव। वो जो मूर्खता पाकिस्तान दिखा रहा है और उनकी मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक तबका जो उस मूर्खता के लिए गिर रहा है, लेकिन खैर वो एक अलग बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या किया, क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने आतंक के सीने पर वार किया है। और आप ये देखिए, पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वो आतंक का गढ़ है। चाहे आप मुरीदके की बात करें, चाहे बहावलपुर की बात करें, पाकिस्तान ने तो हमारी पीठ में खंजर भोंका ना। जिस तरह निहत्थे हिंदुओं पर उसने वार किया, धर्म पूछ पूछ कर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा, लेकिन भारत ने तो आतंक के सीने पर वार किया और घुसकर मारा। सुनिए प्रधानमंत्री को। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। अच्छा, और एक के बाद एक इतने ताबड़तोड़ वार हुए पाकिस्तान पर कि दुश्मन को पता ही नहीं चला जब कब वो किस वार पर, किस चोट पर वो आह करे। आप ये सोचिए, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्कर्दू में उस पर वार हुआ, तो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुआ, तो बुलारी में उसके ऊपर सिंध प्रांत में भी हुआ। यानी भारत की सीमा से लगा कोई एयरबेस नहीं था जो छूटा हो। खैर, हम आपको एक बात और बता दें, पाकिस्तान का दूसरा नाम है झूठिस्तान। वो टेररिस्तान तो है, मक्कारिस्तान तो है, लेकिन इस झूठिस्तान और मक्कारिस्तान के एयर वाइस मार्शल ने सैटेलाइट की फर्जी तस्वीरें तैयार की,
फर्जीवाड़ा ऐसा किया कि उसके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान की लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, आदमपुर एयरबेस को लेकर झूठ फैलाया कि उसने भारत के S-400 सिस्टम को निशाना बनाया या यहां का रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 7 बजे वहां पहुंच चुके थे, आदमपुर पहुंचे, तो पूरी तरह ऑपरेशनल एयरबेस था। पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए हमारा न केवल आदमपुर बल्कि सारे फ्रंटलाइन एयरबेसेस एक बार फिर तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से जवानों का जो जोश था ना, वो जो हाउस द जोश, उसका उत्तर बहुत हाई नजर आया। भारत के शूरवीरों के नारों की, भारत मां की जय के नारों का जो जयकारा वहां लगा, आप खुद सुनिए। अच्छा चलिए, मैं आपको 1 मिनट में वो सुनवाता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर संदीप उन्नीथन मेरे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। ये जो हाउस द जोश, ये वीरों का जोश है कि एक सबक तो सिखा दिया, लेकिन अब अगर एक बार फिर अनुमति मिले तो अभी जो ट्रेलर दिखाया है ना, पूरी पिक्चर दिखा दे उस आतंकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, और जैसे हमने वो ब्रीफिंग्स में सुना, अपने जो डीजीएमओस की ब्रीफिंग्स में, जहां पे नेवल एडमिरल, जो नेवी के एडमिरल थे, एडमिरल प्रमोद, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पूरी तरह से एक एस्केलेशन लैडर तैयार करके रखा था, जिससे वो पाकिस्तान को हर लैडर के हर दर्जे, हर स्टेप पे, हर कदम पे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सबक देने वाले थे। और ये नेवी आज सोच रही होगी कि काश हमारी बारी आती तो हम भी पाकिस्तान को एक बहुत ही एक भयानक सबक सिखा देते अरब सागर के तरफ से। और लेकिन नौसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, जिस तरह से उन्होंने चोक करके रखा पाकिस्तान की नौसेना को, जिस तरह कराची के मलेर बेस पर या मलेर रेडार को उसको मलेर कैंटोनमेंट में रेडार को डिस्ट्रॉय किया गया, जिस तरह बोलारी में उनके एयरबेस को ध्वस्त किया गया, ये क्या संदेश देता है भारत की शक्ति के बारे में कि स्कर्दू से लेकर सिंध तक एक एक एयरबेस तबाह उनका जो हुआ है। स्कर्दू से लेके सिंध तक, स्कर्दू के रेगिस्तान से लेके सिंध के रेगिस्तान तक, सारे कोई ऐसा एयरबेस नहीं है जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपने बम नहीं गिराए, कोई रेडार साइट ऐसा नहीं जिन्होंने जो अभी आज फंक्शनल है। और ये जो मलीर कैंट की जो रेडार है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही पावरफुल एक अमेरिकन रेडार है, लॉकहीड मार्टिन द्वारा सप्लाई किया गया 3-4 साल पहले, और इसकी ये ड्यूअल यूज़ रेडार है। इसकी 400 किलोमीटर दूर तक की देखने की एक शक्ति रखती है, और ये पूरे गुजरात, राजस्थान और अरब सागर की जो नॉर्थर्न एरियाज वो उसे कवर करती है। इस रेडार को नष्ट करने से क्या हुआ है कि आपने एक एयर कॉरिडोर क्रिएट कर दिया, एक सेफ पैसेज क्रिएट कर दिया हमारे एयरफोर्स, ना कि एयरफोर्स के लेकिन नेवी के जो फाइटर जेट्स है वो भी MiG-29K अरब सागर से उठ के पाकिस्तान पे दहशत फैला सकते थे। ये सारी जो स्थिति देख के आज पाकिस्तान और उसकी सेना बहुत बुरी तरह से भयभीत हो गई। हमारी जारी है।